Welcome to the first episode of Below the Belt. I am your host Below, and yes, I am wearing a belt. And this is our crazy news show, Below the Belt. इस एपिसोड में मैं आपके साथ वीक 41 की कुछ क्रेजी एंड फनी न्यूज शेयर करूंगा. बट डोंट वरी, इस शो में कोई भी बिलो द बेल्ट बातें नहीं होने वाली हैं. सारी बातें अबव द बेल्ट हैं. मेरे दादाजी कहा करते थे रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ा कर, और कोई बात दादाजी ने कह दी तो कह दी, कौन ही सुनता है. बट नाउ आई फील कि हम सभी को देश विदेश में क्या चल रहा है उससे अपडेटेड रहना चाहिए. सो आई एम हियर विथ माई क्रेजी न्यूज शो बिलो द बेल्ट. खबरों की ओर रुख करें उससे पहले एक छोटा सा एड. पहले मैं बहुत परेशान रहता था, मुझे हर कोई मोटा बोलकर चिढ़ाता था. इस सब से तंग आकर मैंने कई बार स्ट्रेस ईटिंग की. फिर मेरी जिंदगी में आया चुलबुल पांडे रॉड. इसके बाद मुझे जो भी मोटा बोलता था मैं उसके पीछे ये रॉड लेकर दौड़ता था, और इस दौड़ने से मेरा वजन 50 किलो कम हुआ और आज मैं फिट बन चुका हूँ. ए मोटे, चुलबुल पांडे रॉड सिंस 1999. वेलकम बैक. चलिए अब पहली खबर की ओर रुख करें. तो पहली खबर है द 2025 नोबेल पीस प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड टू मारिया कोरिना मचाडो. आप में से जो लोग भी सोच रहे हैं क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा नाम है, नहीं भाई, ये ट्रंप नहीं है. मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की लीडर ऑफ अपोजिशन है. एंड वन थिंग आई नोटिस्ड, नोबेल पीस प्राइज वाले खुद ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं अवार्ड अनाउंस करते हुए, जितना कि विनर भी नहीं होता. My name is Christian Berghardt Piken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. And I do understand the value of Nobel prizes. This is just something I noticed. So please कमेंट बॉक्स में कुछ भी बिलो द बेल्ट मत लिखना, बिलो द बेल्ट लिख लेना, क्योंकि वही इस शो का नाम है. मिस्टर ट्रम्प बोल रहे हैं कि उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं, खतरनाक भयानक जंगें. इस सब के बाद भी उन्हें नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा. एंड दिस इज व्हाट आई थिंक नोबेल पीस प्राइज गाइज माइट बी थिंकिंग. भाई ये बोलता है इसने 8 वॉर्स रुकवा दी, अब इसके अलावा कोई और बोले तो हम माने भी. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस न्यूज, क्योंकि मोदी जी अब फाइनली बोल पाएंगे हाउडी ट्रम्प, कैसी रही. अब दोस्त है, इतना मजाक तो चलता होगा. अगली खबर बेंगलोर से आ रही है. बेंगलोर में एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी सीट गेमिंग चेयर से अपग्रेड करवा ली टू टेक केयर ऑफ हिज बैक. हेटर्स आर सेइंग कि उसको फंडिंग मिल गई होगी. बेंगलोर में सभी को मिल जाती है. मेरा कहना है गेमिंग चेयर लगवाई सही किया. बस ऑटो चलाते हुए ये याद रहे कि ये गेम नहीं है. यहाँ एक बार निपट गए तो फिर रिवाइव का कोई चांस नहीं है. अब बैक पेन की बात हो ही रही है तो अगली खबर है सीधे चाइना से. एक 82 साल की बूढ़ी औरत ने 8 जिंदा मेंढक, जिन्हें अंग्रेजी शब्द फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, वो खा लिए बैक पेन के चक्कर से. फ्रॉग्स आर कंप्लेनिंग कि खाना ही था तो कोई अफ्रीकन बंदा खा लेता. यहाँ स्पेस की बहुत कमी है, सो भी नहीं पा रहे हैं चैन से, या कहूं कि सो भी नहीं पा रहे हैं चीन से. अगली खबर आ रही है अजमेर से, जहां एक बुल 60 फीट ऊपर पानी की टंकी में चढ़ गया. परिजनों का कहना है कि परसों शोले देखी थी और कल गाय ने दिल तोड़ दिया. अब वक्त है फोटो ऑफ द वीक का. अगली खबर है पटना से. पटना मेट्रो इनॉग्रेशन के कुछ दिन के बाद ही पूरा स्टेशन गुटखामय हो चुका है. पुलिस को पता लगाना चाहिए ये गुटखा किस गुट का काम है. जब आप अपने शहर का नाम लेते हैं तो आपको अपने घर की याद आती होगी, बट इंडिया में कुछ ऐसे शहर हैं जिनका नाम लेने से आपको हंसी आ जाएगी. तो चलिए उन शहरों के नाम मैं आपको बताता हूँ. उत्तर प्रदेश में एक शहर है लोलपुर. बिहार के एक शहर का नाम है फोर्ब्सगंज. लोग बड़ी मेहनत करते हैं फोर्ब्स में आने के लिए, बड़ा टाइम लगता है.
पर इस गांव में बच्चा पैदा होते ही फोर्ब्स में आ जाता है। महाराष्ट्र में एक शहर है पिंपल सौदागर। जी हाँ, पिंपल सौदागर। कर्नाटक में एक शहर है कुत्ता। उत्तर प्रदेश में एक शहर है पनौती। पंजाब काला बकरा। और गुजरात में एक शहर है गधा। हेटर्स विल से कि एक गधा गुजरात में ही है, बाकी 2 बाहर आ गए। प्लीज ये सब बात मत किया करो। तेलंगाना में एक शहर है भैंसा। नेक्स्ट खबर इज मिस्टर अनिल बवेजा वॉज ट्रेंडिंग क्योंकि उन्होंने सच कह दिया। और क्या था वो सच? ही हैज रिटन इन हिज लिंक्डइन बायो, असिस्टेंट टू माई वाइफ। ब्लिंकिट का डिलीवरी पर्सन थार से डिलीवरी देने आया। कुछ लोगों का कहना है कि किस्त नहीं दे पाया होगा और कुछ लोगों का कहना है कि वो अपना पैशन फॉलो कर रहा होगा डिलीवरी बॉय बनने का। बट मेरा पूछना है कि ऐसा तुम्हारे साथ हो तो तुम टिप दोगे या टिप मांगोगे कि भैया थार खरीदने के लिए क्या करें? तो चलिए आज की खबरें यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको किसी भी न्यूज को डिटेल में पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे पढ़ सकते हैं। दिस इज बिल्लो एंड यू आर वॉचिंग बिल्लो द बेल्ट, माई क्रेजी न्यूज शो।